नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का फर्स्ट इंडिया न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शिखा शर्मा और चलिए सीधे रुक करेंगे न्यूज प्लस खबरों का। आचार संहिता के दिनों में ताबड़तोड़ कार्रवाई, 40 दिनों में 644 करोड़ पार हो गया। जब्ती का आंकड़ा 2018 के 65 दिनों के मुकाबले इस बार 920% ज्यादा सीजर की कार्रवाई की। 11 जिलों में 20 करोड़ का आंकड़ा भी पार हो गया है। जयपुर में सीजर का 100 करोड़ का आंकड़ा पार हुआ। जयपुर के 106 करोड़ की सीजर के साथ टॉप पर रहा। तो आचार संहिता की पालना 9 तारीख को जब इलेक्शन कमीशन की ओर से तारीखों का ऐलान किया था, आचार संहिता लागू हुई और फिर ताबड़तोड़ कार्रवाई देखी गई। 40 दिनों में 644 करोड़ के पार हुआ जब्ती का आंकड़ा। 2018 के 65 दिनों के मुकाबले इस बार 920% ज्यादा रहा सीजर। 11 जिलों में 20 करोड़ का आंकड़ा पार हुआ। जयपुर में सीजर का 100 करोड़ का आंकड़ा पार हुआ। जयपुर 106 करोड़ के सीजर के साथ टॉप पर रहा। C-17 विमान मिस्र के हवाई अड्डे के लिए रवाना हुआ। गाजा के पीड़ितों के लिए भारत ने भेजी आपात सहायता सामग्री। 32 टन सहायता लेकर रविवार को रवाना हुआ विमान। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा, हम फलस्तीन के लोगों को मानवीय सहायता देना जारी रखेंगे। इससे पहले भारत ने 38 टन मानवीय राहत भेजी थी और भारत लगातार मदद करने आगे आता है जब भी मुसीबत किसी देश के लिए उत्पन्न होती है। अब C-17 विमान मिस्र के हवाई अड्डे के लिए रवाना हुए हैं। गाजा के पीड़ितों के लिए भारत ने आपात सहायता सामग्री भेजी। 32 टन सहायता लेकर रविवार को रवाना हुआ विमान। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इसकी जानकारी सोशल मीडिया पर पोस्ट कर। उन्होंने लिखा, हम फलस्तीन के लोगों को मानवीय सहायता देना जारी रखेंगे। इससे पहले भारत ने 38 टन मानवीय राहत भेजी। वसुंधरा राजे की खाजूवाला में जनसभा। पिछले 5 वर्षों में आमजन को दुख सहने पड़े। खाजूवाला की जनता के साथ अन्याय हुआ। नामांतरण और नकल जैसे कामों में भ्रष्टाचार। युवाओं को नौकरी देने की बजाय कांग्रेस ने बेरोजगार कर दिया। यहाँ की महिलाएं असुरक्षित हैं, ये मुझे पता है। भाजपा प्रत्याशी 2 गुने वोटों से जिताने का आग्रह भी किया गया है और अब लगातार जनसभाओं का दौर चल रहा है। वसुंधरा राजे की खाजूवाला में जनसभा हुई है। पिछले 5 वर्षों में आमजन को दुख सहने पड़े। खाजूवाला की जनता के साथ अन्याय हुआ। उन्होंने कहा, नामांतरण और नकल जैसे कामों में भी भ्रष्टाचार हुआ है। युवाओं को नौकरी देने की बजाय कांग्रेस ने बेरोजगार कर दिया। यहाँ की महिलाएं असुरक्षित हैं, ये मुझे पता है। भाजपा प्रत्याशी 2 गुने वोटों से जिताने का आग्रह भी वसुंधरा राजे की ओर से किया। गोवा के मंत्री नीलेश कबराल का इस्तीफा। प्रमोद सावंत सरकार में पीडब्ल्यूडी और कानून मंत्री थे कबराल। राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लई को भेजा मंजूरी के लिए। पद छोड़ने के बाद कबराल की तरफ से नहीं आई कोई प्रतिक्रिया। कांग्रेस से भाजपा में आए एलेक्सो सिकरिया मंत्री बनाया जाएगा और पिछले साल कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए थे सिकरिया। और अभी फिर इस तरह की खबरें सामने आई कि गोवा के मंत्री नीलेश कबराल का इस्तीफा आया। इसके बाद प्रमोद सावंत सरकार में पीडब्ल्यूडी और कानून मंत्री थे कबराल। राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लई को मंजूरी के लिए भी भेजा गया है। पद छोड़ने के बाद ही कबराल की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। कांग्रेस से भाजपा में आए एलेक्सो सिकरिया को मंत्री बनाया जाएगा। पिछले साल कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए थे सिकरिया। तेलंगाना के खानापुर में प्रियंका गांधी की सभा। भाजपा, BRS और AIMIM के बीच सियासी साठगांठ। बीजेपी और BRS के बीच एक मौन सहमति थी। केंद्र की NDA सरकार का समर्थन भी किया है। आप बीजेपी को वोट देते हैं, इसका मतलब है कि BRS को वोट दे रहे हैं। अगर आप नौकरियां चाहते हैं तो आपको सरकार बदलनी होगी और ये तमाम बातें कही गई हैं।
तेलंगाना के खानापुर में प्रियंका गांधी की सभा हुई। चुनावी राज्यों में सभाओं का दौर चल रहा है, चाहे राजस्थान हो, तेलंगाना हो। भाजपा, बीआरएस और एआईएमआईएम के बीच सियासी साठगांठ की बात उन्होंने कही है। बीजेपी और बीआरएस के बीच एक मौन सहमति। बीआरएस ने संसद में केंद्र की एनडीए सरकार का समर्थन भी किया। आप बीजेपी को वोट देते हैं, इसका मतलब है कि बीआरएस को आप वोट दे रहे हैं। अगर आप नौकरियां चाहते हैं तो आपको फिर सरकार बदलनी। कुमारस्वामी के आरोपों पर बोले मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, साबित हुआ तो राजनीति से संन्यास ले। सरकारी अधिकारियों के तबादले के मामले में आरोप लगाया गया था। तबादले के बदले पैसे का रैकेट चलाने का आरोप था, कुमारस्वामी ने लगाया था और कहा था कि इस तरह के मामले कुमारस्वामी के कार्यकाल के दौरान हमारे कार्यकाल में हमने कोई पैसा नहीं लिया है। उन्होंने 100 बार ट्वीट करने दीजिए, मैं जवाब नहीं देना चाहता। तो तमाम बातें कही गई हैं, आरोप लगाए गए हैं तबादले के मामले में। कुमारस्वामी के आरोपों पर अब मुख्यमंत्री सिद्धारमैया भी बोले हैं। उन्होंने कहा कि साबित हुआ तो राजनीति से संन्यास ले लूंगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रदेश के चुनावी दौरे पर। जवारामगढ़ में मुख्यमंत्री गहलोत की जनसभा, कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा। मैंने 5 साल विकास में कोई कमी नहीं छोड़ी। हमारी सरकार जरूरतमंदों को पेंशन दे रही है। बजट में भी सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है। 25 लाख का स्वास्थ्य बीमा देश में कहीं नहीं है। 500 रुपए में गैस सिलेंडर, 100 यूनिट बिजली फ्री की। महंगाई को देखते हुए राहत शिविर लगाए गए हैं। हमारी कांग्रेस सरकार ने 7 गारंटियां दी। परिवार की महिला मुखिया को सालाना 10,000 रुपए दिए जाएंगे। तमाम योजनाएं जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गिनाई हैं और चुनावी प्रचार पर हैं। इस दौरान जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। चुनावी सभा के दौरान जब जवारामगढ़ पहुंचे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रदेश के चुनावी दौरे पर, तो उन्होंने तमाम बातें कही। कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा की है। कहा कि मैंने 5 साल विकास में कोई कमी नहीं छोड़ी। हमारी सरकार जरूरतमंदों को पेंशन दे रही है। बजट में भी सभी वर्गों का ध्यान रखा गया। 25 लाख का स्वास्थ्य बीमा देश में और कहीं नहीं। 500 रुपए में गैस सिलेंडर हो या फिर 100 यूनिट बिजली फ्री। महंगाई को देखते हुए राहत शिविर लगाए गए हैं। हमारी कांग्रेस सरकार ने 17 गारंटियां दी हैं। परिवार की महिला मुखिया को सालाना 10,000 रुपए दिए जाएंगे और ये उन गारंटियों में से ही एक गारंटी कांग्रेस पार्टी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तारानगर की चुनावी सभा में संबोधन। कहा, लाल डायरी के पन्ने धीरे धीरे आहिस्ता खुल रहे हैं। हमें हर पोलिंग बूथ पर 5 से 7 सेंचुरी लगानी है। कांग्रेस ने भ्रष्टाचार फैलाया है। भाजपा सरकार आएगी तो सभी भ्रष्टाचारियों को आउट कर देगी। बीजेपी विकास का स्कोर तेजी से बनाए। जीत राजस्थान की होगी। जीत किसान, महिलाओं, युवाओं के भविष्य की होगी। इस भूमि की संतान देश को सुरक्षित रखने में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। ऐसे वीरों को कांग्रेस ने छलने में कोई कसर नहीं छोड़ी। 1 रैंक 1 पेंशन पर यहाँ के वीरों को कांग्रेस ने खूब अटकाया है, लटकाया है और तरसाया है। और आपने सुना कि पड़ोसी राज्य गुजरात में आज वर्ल्ड कप का घमासान है। वही चुनावी घमासान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन पर गौर डाले तो उन्होंने यहाँ क्रिकेट के कुछ शब्दों का जिक्र किया है। लाल डायरी के पन्ने धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता खुल रहे हैं। चुनावी सभा में कहा है, हमें हर पोलिंग बूथ पर 5 से 7 सेंचुरी लगानी है। कांग्रेस ने भ्रष्टाचार फैलाया है। भाजपा सरकार आएगी तो सभी भ्रष्टाचारियों को आउट कर देगी। बीजेपी विकास का स्कोर तेजी से बनाएगी। जीत राजस्थान की होगी। जीत किसान, महिलाओं, युवाओं के भविष्य की होगी। इस भूमि की संतान देश को सुरक्षित रखने में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। ऐसे वीरों को कांग्रेस ने छलने में कोई कसर नहीं छोड़ी। 1 रैंक 1 पेंशन पर यहाँ के वीरों ने, कांग्रेस ने यहाँ के वीरों को खूब अटकाया है, लटकाया है और तरसाया है। जयपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो। 21 नवंबर को जयपुर में पीएम मोदी करेंगे 5 घंटे से अधिक का रोड शो। शाम को 4:30 बजे से शुरू होगा पीएम का रोड शो। रात 9:50 तक होगा पीएम नरेंद्र मोदी का रोड शो। सांगानेरी गेट से शुरू होकर सांगानेरी गेट पर ही खत्म होगा रोड शो। बापू बाजार, नेहरू बाजार, किशनपोल बाजार, छोटी चौपड़, त्रिपोलिया बाजार से बड़ी चौपड़ होते हुए सांगानेरी गेट पर खत्म होगा रोड शो। 20 से ज्यादा जगहों पर पीएम मोदी का स्वागत होगा और तैयारियां लंबे समय से हो रही थी। तारीखों के ऐलान के साथ ही
ये पूरा रोड मैप तैयार किया गया था बीजेपी की ओर से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जयपुर में अब रोड शो करेंगे। 21 नवंबर को पीएम मोदी 5 घंटे से अधिक का रोड शो करेंगे। शाम को 4:30 बजे से शुरू होगा पीएम का रोड शो। रात 9:50 तक होगा पीएम का रोड शो। सांगानेरी गेट से शुरू होकर सांगानेरी गेट पर ही खत्म होगा रोड शो। बापू बाजार, नेहरू बाजार, किशनपोल बाजार, छोटी चौपड़, त्रिपोलिया बाजार से बड़ी चौपड़ होते हुए सांगानेरी गेट पर ही खत्म होगा रोड शो। और 20 जगह से ज्यादा जगहों पर पीएम मोदी का स्वागत किया। एक कार्यकर्ता की भांति राहुल गांधी आज पीसीसी वॉर रूम में आरजी का अलग रूप नजर आया। किसी भी बड़े नेता से उन्होंने कोई चर्चा नहीं की, बल्कि वॉर रूम में काम कर रहे हर डिपार्टमेंट के सदस्यों से बात की। सोशल मीडिया डिपार्टमेंट से राहुल गांधी ने पूरी जानकारी ली। लीगल सेल से जाना कि किस तरह विधिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं। कंटीजेंसी डिपार्टमेंट से भी विस्तृत चर्चा की गई। वॉर रूम में काम कर रहे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों से भी बड़ी आत्मीयता से मिले हैं और राहुल गांधी ने वॉर रूम में 45 मिनट तक बिताए। पूरा वॉर रूम चकित था कि राहुल गांधी इतनी देर उनके बीच रुके। वॉर रूम की खास बात है कि उसके अधिकांश सदस्य युवा हैं। इनमें से 80% पहली बार किसी दल के वॉर रूम में काम कर रहे हैं। वहीं स्ट्रैटेजिक डिपार्टमेंट के साथ राहुल गांधी की बैठक अहम रही। साल में आचार संहिता उल्लंघन का रिकॉर्ड। आचार संहिता उल्लंघन की आई 15,222 शिकायतें। सी विजिल ऐप पर प्रदेश भर से आई हैं शिकायतें। जयपुर जिले में सबसे ज्यादा 2,310 शिकायतें। दूसरे स्थान पर 1,334 शिकायतों के साथ टोंक रहा। सही पाई गई 5,757 शिकायतों का समयबद्ध निराकरण। शेष 8 शिकायतों पर जांच निर्णय की कार्रवाई जारी है। जयपुर में सही पाई गई 908 शिकायतें, 2 की जांच जारी है। तो यह आंकड़ा है आचार संहिता उल्लंघन का रिकॉर्ड। 15,000 से ज्यादा यह आंकड़ा पहुंचा है, क्योंकि अब 15,222 शिकायतें पाई गई और अब संयुक्त रूप से कार्रवाई की जा रही है, चाहे थानों की पुलिस हो या फिर कस्टम ऑफिसर्स। बिसलपुर बांध की नहरों से फिर छोड़ा सिंचाई का पानी। बांध की डाई मुख्य नहर से छोड़ा गया सिंचाई का पानी। शुरुआत में छोड़ा गया 100 क्यूसेक पानी। 24 घंटे में छोड़ा जाएगा 735 क्यूसेक पानी। 81,800 हेक्टेयर में रबी फसल की पहली सिंचाई के लिए पानी मिलेगा। सिंचाई के लिए 1,586 टीएमसी पानी दिया जाना है प्रस्तावित। संपूर्ण नहरी तंत्र से 20 से 22 दिन तक दिया जाएगा पानी। शनिवार को भी बिसलपुर की डाई नहर से छोड़ा गया था पानी और अब बिसलपुर बांध की नहरों से फिर छोड़ा गया है सिंचाई का पानी। सिंचाई का पानी का जो हेक्टेयर है रबी फसल की पहली सिंचाई के लिए अब पानी मिलेगा। 24 घंटे में छोड़ा जाएगा।